साथियों, इस देश का दुर्भाग्य रहा है प्राचीन काल से कि यहां स्थित धर्मस्थल, शिक्षा केंद्र व कई धरोहरों को बाहर से आए मुगल व मंगोल आक्रांता नष्ट ध्वस्त करते आए हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ध्वस्त किया तो वो सुखी रहे, ना, उनको बाकायदा दंड दिया गया ईश्वर द्वारा। बात शुरू करते हैं बख्तियार खिलजी से। आप सबको मालूम होगा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय व बौद्धिक केंद्र था, उसको ध्वस्त किया था, उसमें आग लगाई थी। कारण क्या था? शिक्षा से ईर्ष्या, ज्ञान से ईर्ष्या। और केवल नालंदा ही नहीं, उसने तुर्की की अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, उसको भी ऐसे ही किया था, जो कुछ लोगों को नहीं मालूम है। उसके बाद आप देखिए मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने भी लगभग ऐसा ही काम किया। उसके बाद आइए आप महमूद गजनवी से आइए, बाबर का आइए। बाबर ने जाने कितने मंदिर ध्वस्त कर डाले इस देश में। उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला बीच के मुगल किंग्स के द्वारा। फिर औरंगजेब ने यह सिलसिला बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया ध्वस्त करने का। लेकिन जिसने ध्वस्त किया उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद वो स्वयं नष्ट हो गया। अब औरंगजेब के बाद यदि आप सोचें कि यह सिलसिला बंद हो गया तो गलत होगा। उसके बाद भी छुटपुट यह जारी रहता है, जो अभी वर्तमान का है। अब अफगानिस्तान का लीजिए कि बुद्धा की मूर्तियों को सार्वजनिक रूप से तालिबानियों ने गोली मार करके सारी मूर्तियां ध्वस्त कर दी गई थी। और जैसे ही उन्होंने किया, अफगानिस्तान का क्या हश्र हुआ कि अफगानिस्तान पूरा ध्वस्त, नष्ट, बर्बाद हो गया। तालिबान भी बर्बाद हो गया। अब मैं ये बातें सब क्यों आपको बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि यही सिलसिला आज पीओके में शुरू हो गया है, पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा खासतौर से क्योंकि उनको तो मूर्ति पूजा या बुद्ध के जो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, सब हैं, उनसे बहुत एलर्जी है। तो इस समय एक जो डैम बन रहा है पीओके में चीन की मदद से, उस डैम के बहाने सैकड़ों हजारों बुद्ध के जो वहां पर अवशेष हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं बाकायदा, जानबूझकर। और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने ही अक्साई चिन्ह चीन को दे दिया था। और पीओके में एक और एरिया है डैम बनने के लिए, जो उन्होंने जानबूझकर चीन को दे दिया था। हमारी इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है 1993 या 4 का, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो यह बाकायदा इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और यह हमें वापस लेना है। यह बाकायदा रेजोल्यूशन है। नेहरू जी की बहुत आलोचना होती है अक्साई चिन्ह को लेकर, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 1963 में नेहरू जी ने भी कहा था कि हमें अक्साई चिन्ह वापस लेना है। अक्साई चिन्ह के बारे में कहा था। तो अगर आप देखें तो वही काम जो युगों युगों से 1000 पहले से बख्तियार खिलजी के जमाने से या उससे भी थोड़ा पहले से शुरू हुआ था, वो चीज बाकायदा आज भी चल रही है। और इनको यह नहीं मालूम है कि जब जब किसी को नष्ट होना होता है तो उसको यही विनाश काले विपरीत बुद्धे वाली कहावत आ जाती है कि वो इस ओर चल पड़ता है कि हम, पाकिस्तान जैसे देश का कोई इतिहास नहीं है, कुछ भी उनकी विरासत नहीं है। वो चाहते हैं हर चीज को नष्ट कर देना। वो प्रकृति को भी नष्ट कर देते हैं। एक पीओके से सुंदर जगह स्विट्जरलैंड भी नहीं है, उसको भी नष्ट कर देते हैं। वहां भी गोला बारूद हो जाने क्या, आतंकवाद और गंदगी, उनका ये काम ही है। तो अब पीओके पे हमारी मुहिम शुरू हो चुकी है। अब पाकिस्तान ये जान ले कि उसका अंत निकट आ चुका है और चीन भी आइसोलेट हो चुका है। आने वाले समय में भयंकर आइसोलेट होगा चीन। चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पीओके भी वापस आएगा, अक्साई चिन्ह भी वापस आएगा, क्योंकि
आप पिछले 6 महीने से बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट कर रहे हैं और हमारा रेजोल्यूशन भी है। तो साथियों, चीन का तो बहिष्कार करना है, वो सब आपको मालूम ही है। पीओके वापस लेने में देश के साथ और सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े होना है कि ये काम ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल में किसी तरह पूरा हो, क्योंकि पीओके ही वो इलाका था जहां से सारे आक्रांता भारत में घुसते थे और भारत की संस्कृति को नष्ट करते थे। अब वहां पे आपने संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, अब वो भी हम वापस ले करके उस मार्ग को सील करेंगे और हम दुनिया से एक नया रास्ता जोड़ लेंगे और भारत को ज्यादा सुरक्षित कर लेंगे। ये बात आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए भी जान लीजिए और पीओके को वापस लेने के लिए भारत अपने देश का भी साथ दीजिए। धन्यवाद।